इंजीनियर सुखलाल कश्यप जी, हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष रावतपुर श्री गंगाराम कश्यप जी, हमारे बीच में श्री विजय कृष्णा जी, पूर्व उपाध्यक्ष बीजेपी देहात कानपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच में मत्स्य अधिकारी श्री एन के अग्रवाल जी हैं, मैं चाहूंगा अपना संबोधन दें। गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय विधायिका महोदया कल्याणपुर एवं मंचासीन समस्त उपस्थित महानुभाव, इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और वंदन है। क्योंकि आज का कार्यक्रम विधायिका महोदया का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, इसलिए मैं विभागीय कार्यक्रमों के बारे में तो हर मंच से आपसे बोलता रहता हूँ, वो बताता भी हूँ, मोटिवेशन भी देता हूँ। तो कृपया, क्योंकि आज आपका महत्वपूर्ण समय है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अपनी बात को यहीं समाप्त करूँ और आपका आशीर्वाद जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, जी आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम में मिले, मैं आपसे जी गुजारिश करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवी दीदी विधायिका नीमा कटियार जी मौजूद है, मैं चाहूँगा अपना संबोधन दें। आपके पास समय कम बहुत है और मैं जानता हूँ, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग आसानी से विधायक लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए जब भी ये पुकारें, जनता जब पुकारती है तो मान लीजिए अवेलेबल रहती है और सब समाज के समस्त काम नागरिकों के करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संबोधन दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम है, और ऐसा वंदे मातरम है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 74वां गणतंत्र दिवस है। और देखिए कि हम सब महसूस कर रहे होंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस करते हुए जितना पुराना गणतंत्र हो रहा है उतना मजबूत होता समझ में आ रहा है। तो हमारा ये गणतंत्र दिवस और इस भारत की धरती का पूरी दुनिया का संदेश कि लोकशाही, जनशाही, जनता जनार्दन और जनता जनार्दन, लोकशाही, जनशाही, लोगों की सत्ता, लोगों की व्यवस्था, और लोगों ने अपने लिए जो नियम अनुशासन बनाए, संविधान बनाया, उसको कितनी सफलतापूर्वक इस देश के अंदर चलाया कि आज जब 74वां गणतंत्र दिवस हम सब मिलकर के मना रहे हैं तो दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है कि ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, कोरोना के अंदर दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, दुनिया जिए कैसे, रहे कैसे, और मानव जाति के कल्याण की कामना, और कहीं से ये स्वर आ रहा है तो वो भारत की धरती से आ रहा है। तो ये सारे जो मानदंड हैं, मानक बिंदु हैं किसी देश की सफलता के, और उसके साथ साथ किसी देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सफलता की, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही वाला देश भी हो सकता था। ये बहुत दूर की बात नहीं है।
जितेंद्र, हम खुद 12-13 के अंदर बहुत सारी गोष्ठियों में गए जहां ये चर्चा बच्चों के अंदर इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में शुरू हो गई थी कि तानाशाही अच्छी है कि लोकशाही अच्छी है। 2012-13 में डिबेट्स हो रही थी। और आज जब हम बात कर रहे हैं 74वें गणतंत्र दिवस में है, इस उल्लास के साथ में है, इस विश्वास के साथ में है, और यहाँ इस पार्क के अंदर, केवल इस स्थान के अंदर नहीं, देश के एक एक कोने में, सीमा पर, लद्दाख में, केरल में, सब जगह, अरुणाचल में, 7 सिस्टर्स में, देश का कोई हिस्सा नहीं जहां निडर होकर गर्व और साहस के साथ भारतवासी आज अपना तिरंगा लहरा नहीं रहा, भारत माता की जय कह नहीं रहा, वंदे मातरम कह नहीं रहा। और हम वो दिन नहीं भूलें। ऐसा भी समय था कि देश के कई हिस्सों के अंदर, और कई हिस्सों के अंदर नहीं, जो हमेशा शांत रहते हैं, ऐसे भी जगहों पर जब हम तिरंगा लहराने के लिए इकट्ठा होते थे तो मन में डर लगता था कहीं विस्फोटक तो नहीं रखा। वो साल, वो समय कोई बहुत दूर थोड़े है। और आज देश के किसी भी हिस्से के अंदर आज गर्व से के साथ भारतवासी अपने सम्मान को महसूस कर रहा है, अपनी विजय को महसूस कर रहा है। और इसलिए ये गणतंत्र दिवस, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में हैं, अमृत महोत्सव वर्ष है, 75वां हमारी आज़ादी का वर्ष है, उसको हम मना रहे हैं, जन जागरूकता ला रहे हैं। होली दिवाली होती है तो होली जब आने वाली होती है, दिवाली आने वाली होती है तो घर की साफ सफाई का वो सब माध्यम बनता है, हर एक चीज का माध्यम बनता है। नई चीज खरीदेंगे तब करेंगे, ये काम करेंगे तब करेंगे, तो क्या एक उद्देश्य बनता है। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय सर्वमान्य नेतृत्व के नाते जो नाम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस देश को विजन दिया, इस देश को एक साथी दिया, एक ये दिया कि हम ये सोचें कि हम अपने देश का एक एक कोना, एक एक स्थान, केवल दिल्ली लखनऊ नहीं, हमारे मकड़ी खेड़ा का एक कोना, हमारे कल्याणपुर का कोई कोना, हमारे गोविंद नगर का कोई कोना, ये पूरा का पूरा देश कैसे हम महसूस करना चाहते हैं कि जब हम देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो इसको अमृत कैसे बनाएंगे। न सिर्फ ये विजन दिया, बल्कि ये विजन दिया कि हम जब देश का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो हम सोचें कि जब हम 100वां मनाएंगे तो हम अपने देश को कैसा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विकासशील से विकसित देश भारत बन चुका होगा। तो उन्होंने कह दिया योजनाएं लग गई और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया तो ऐसे विकसित हो जाएगा, नहीं, एक एक व्यक्ति का उसमें सहयोग जुड़ने वाला है। यहां से जो निकल रहा है और एक पत्थर किनारे डाल रहा है, गलत जगह से सही जगह पर डाल रहा है, वो अमृत काल का भारतवासी होगा। एक सूखी पत्ती हटाने का जो काम किसी स्थान से कर रहा होगा वो अमृत काल का भारतवासी होगा। केवल वो सीमा पर -45 डिग्री पर खड़ा सिपाही नहीं, जो इस देश समाज के अंदर, गली कोने चौराहे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करता हुआ, अनुशासित जीवन पद्धति का पालन करता हुआ वो युवा जब दमकते अपने चेहरे के साथ खड़ा होगा तो वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का चेहरा बनता हुआ दिखाई देगा। तो उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के अंदर, केवल कुछ जिम्मेदार लोगों के रास्ते से नहीं, एक एक व्यक्ति जो किसी भी जगह पर खड़ा है, अपने घर के अंदर भी है, तो कैसे वो पानी और बिजली बचा करके, ऊर्जा का संरक्षण कर करके वो देश की इस विकास की यात्रा में अपना सहयोग कर सकता है। बारिश का पानी सहेज करके कैसे कर सकते हैं, बिजली बचा करके कैसे कर सकते हैं, अपने घर के अंदर अपने संस्कारों को जीवित करके हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरुत्व की दृष्टि से जिसको देखा जा रहा है ऐसा भारत कैसे बना सकते हैं। वो एक एक व्यक्ति के साथ भारत के अंदर रहने वाले, वो उन्होंने एक विश्वास जगाया, एक आस जगाई, और इसलिए ये 74वां गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए उन्होंने कहा कि केवल संकल्प नहीं कि आयोजन हो, कार्यक्रम हो, हम सब कसम खाएं खड़े होके कि नहीं सर ऐसा करेंगे, नहीं,
संकल्प से सिद्ध करने वाला एक एक नागरिक उस मानसिकता का कैसे बनेगा, उस सोच का कैसे बनेगा कि वो केवल कहने वाला नहीं बनेगा, उसको करके दिखाने वाला भारत का नागरिक कैसे बनेगा। तो ये सोच कैसे एक एक व्यक्ति के अंदर जगेगी, ऐसा भारत का नागरिक होगा, तब ये जो हम एक सपना देख रहे हैं भारत के लिए वो, और हम देख रहे हैं धीरे धीरे कोरोना में हमने इसे सिद्ध होता हुआ देखा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन, गुणवत्ता वाली वैक्सीन, वो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके विश्व के अंदर सबसे पहले न सिर्फ बनाई बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों को जागरूक करते हुए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को आगे करते हुए, कोविड वॉरियर्स के सहयोग के साथ पूरी दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से और सबसे ज्यादा लोगों को सबसे जल्दी लगाने का काम देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं हुआ तो वो भारत के अंदर हुआ। तो ये सिद्ध कर रहा है कि हम सबके अंदर भारत एक परिवार की तरह एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, जैसे कोरोना से हम लड़े हैं, कोरोना नहीं, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा संकट, और उस संकट का सामना पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे किया। इसलिए आज जब हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यहाँ इस स्थान पर बना रहे हैं, तो एक बार ये सोचे कि ये अमृत काल है, अमृत महोत्सव वर्ष है। इस देश ने देर से सही लेकिन बड़ी बढ़िया अंगड़ाई ली है। तो मैं यहाँ की मिट्टी से पैदा हूँ, यहाँ की हवा की सांस ऑक्सीजन लेता हुआ बड़ा हुआ हूँ। इस धरती माँ का कर्ज है मेरे ऊपर, इस भारत का कर्ज है मेरे ऊपर। तो मैं अब क्या और कैसा ऐसे करूं, अपना एक एक दिन मैं कैसा बिताऊं कि भारत विकासशील से जब विकसित बने तो मेरा नाम भी उसमें आए। तो मैं एक एक स्थान पर कैसी भूमिका में हूँ, ये हम सब सोचेंगे। और ये जो सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उनका जो संकल्प है, वो हम सबके संकल्प के साथ जुड़कर ही सिद्ध हो सकता है। तो हम सब न सिर्फ संकल्प लेंगे आज के दिन इस अमृत महोत्सव वर्ष वाले गणतंत्र दिवस के अंदर, बल्कि सिद्ध कैसे करेंगे, तो अपने आचरण के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर एक विकसित देश का नागरिक कितना स्मार्ट होता है, कितना आगे की सोच रखता हुआ अपना व्यवहार करता है, और वो कैसा होता है, ऐसा करते हुए जब हम आचरण करेंगे तब हमारा देश विकसित होगा। आज यहाँ पर श्री M.K. अग्रवाल जी उपस्थित हैं, जिला मत्स्य अधिकारी हैं, और बढ़िया से नीली क्रांति ला रहे होंगे। अच्छा, आदरणीय गंगाराम कश्यप जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं रावतपुर के। हमारे यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष शुभम दीक्षित जी हैं, सम्मानित सुखलाल कश्यप जी हैं, और हमारे बड़े विजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, अरुण मौर्य जी हैं, नरेंद्र गौड़ जी हैं, सम्मानित विद्याशंकर कश्यप जी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे नाम लेने योग्य मैं चेहरे देख रही हूँ, और जिनको मैं जान रही हूँ और वो समझ रहे हैं कि उनको हम जान रहे हैं, उन सबका मेरा बहुत सम्मान सहित अभिवादन है, प्रणाम है। आप सब स्वीकार करें। थोड़ा आज के दिन ये प्रयास रहता है कि ये जो उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व है, ये सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल करके और ज़्यादा से ज़्यादा जनगण मन गा ले। आज ये मन करता है आप सबको इस 74वें गणतंत्र दिवस की, बहुत विशेष गणतंत्र दिवस की भारत के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जानते हैं आज बसंत पंचमी भी है, आज माँ